ये कहानी है छोटे से बंटी की, जो एक ढाबे में काम करता था। बंटी अभी अंदर पानी पीने गया ही था कि ढाबे का मालिक सरदार फूल सिंह चिल्ला पड़ा। कहाँ मर गया बंटी? देख नहीं रहा ग्राहकों के आने का टाइम हो रहा है, जल्दी से टेबल पर कपड़ा मार। सुबह 5 बजे से बंटी काम कर रहा था। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। दोपहर की गर्मी में अभी उसने सारी टेबल साफ की थी, लेकिन तेज हवा से मिट्टी उड़कर बार बार टेबल पर आ रही थी। बंटी जल्दी से पानी पीकर बाहर आया और कपड़ा लेकर जल्दी से टेबल साफ करने लगा। आज उसने नाश्ता भी नहीं किया था। नाश्ता उसे तभी मिलता जब ढाबे पर रात को खाना बच जाता था, लेकिन ग्राहक ज़्यादा होने के कारण खाना बचा ही नहीं। बंटी का भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन फूल सिंह तो जैसे उसकी जान का दुश्मन था। वो जल्दी जल्दी सफाई कर रहा था। तभी सामने के ऑफिस में लंच का समय हो गया। थोड़ी देर में पूरा ढाबा ग्राहकों से भर गया। बंटी और उसके साथ दूसरे नौकर भाग भाग कर ऑर्डर ले रहे थे और सफाई कर रहे थे। इधर सरदार फूल सिंह चिल्ला चिल्ला कर काम करवा रहा था। अपने नौकरों से उसको कोई मतलब नहीं था, उसे बस गले में आ रहे पैसे से मतलब था। बंटी का असली नाम कोई नहीं जानता था, सब उसे छोटू कहकर बुलाते थे। लंच टाइम के बाद भी करीब 4 बजे तक ढाबे पर कोई ना कोई आता रहा। साफ सफाई के बाद फूल सिंह ने देखा कि थोड़ा खाना बचा है, तो वो बोला, चलो तुम लोग भी जल्दी से खाना खा लो, फिर शाम के खाने की तैयारी करो। और सुन विक्रम, इनमें से किसी को भी पनीर की सब्जी मत दियो, रात को यही सब्जी चला लेंगे। विक्रम जो वहाँ खाना बनाता था वो बोला, मालिक कल की सब्जी है, शाम तक तो खराब हो जाएंगी। तब फूल सिंह बोला, अच्छा चल दे दे इन्हें थोड़ी सी सब्जी। बंटी और उसके साथ के लड़के एक टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। ढाबे का मालिक अंदर जाकर सो गया। खाना खाने के बाद बंटी अपने पिछले दिनों के बारे में सोचने लगा। बंटी एक गांव में रहता था। उसके माता पिता खेत में मजदूरी करते थे। वो दिन भर अपने साथ के बच्चों के साथ खेलता रहता था। ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, कम में गुजारा हो जाता था। शहर से उसके पिता का दोस्त मनोहर लाल गाँव गया और बोला, अरे शहर में इतने काम का रोज 400 रुपए मिलते हैं, तुम्हारा बेटा भी अच्छे से पढ़ सकेगा। वहाँ बड़े सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई होती है। इसके जितने बच्चे तो इंग्लिश में बात करते हैं। बंटी के भविष्य की चिंता उन्हें गांव से शहर ले आई। एक बिल्डिंग में बंटी के माता पिता काम करने लगे। वहाँ पास ही में एक छोटी सी झुग्गी में रहने लगे। बंटी से उसके पिता ने कहा, बस बेटा कुछ दिनों की बात है, थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएं, फिर तेरा दाखिला स्कूल में करवा दूंगा। बंटी भी बहुत खुश था। पिता का वो दोस्त रोज घर आ जाता था। हर शाम को बंटी के पिता उसके साथ जाने लगे। उसने उन्हें शराब पिलाना भी शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में बंटी के पिता को शराब की ऐसी लत लगी कि उसने काम पर जाना छोड़ दिया। अब वो दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता था। बंटी की माँ मजदूरी करके लाती, तब कहीं चूल्हा जलता। बंटी की माँ घर में कलेश करती। वो चाहती थी कि सब छोड़कर गांव चलते हैं। बंटी के भविष्य का भी वास्ता देकर शराब छोड़ने के लिए कहती, लेकिन बंटी के पिता पर कोई असर नहीं होता। एक दिन बंटी बाहर खेल रहा था, तभी उसने जोर से चीख सुनी। बंटी जल्दी से भागकर गया तो देखा बंटी के पिता ने उसकी माँ को बुरी तरह मारा है। माँ बेहोश पड़ी थी। पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनते ही बंटी का बाप भाग गया। बंटी अब अकेला रह गया। कुछ ही दिनों में पता लगा उसके पिता को पुलिस ने पकड़ लिया। बंटी की झुग्गी पर भी किसी ने कब्जा कर लिया।
बंटी भटकते भटकते इस ढाबे पर पहुंच गया। तब से वो इसी ढाबे पर नौकरी कर रहा है। बंटी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ना वो लोग शहर आते, ना ये सब होता। ये सोचकर बंटी रो रहा था। कुछ ही देर में फूल सिंह आ गया और चिल्लाने लगा। बंटी और उसके साथ के दूसरे नौकर जल्दी से उठकर शाम के खाने की तैयारी में लग गए। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन फूल सिंह के ढाबे पर कुछ अफसर आए और छोटे बच्चे से काम करवाने के कारण उसे पकड़कर ले गए। साथ में बंटी और उसके साथ के 2 नौकरों को भी पकड़ लिया गया। बंटी से थानेदार ने पूछा, लड़के, तेरा गांव कहाँ है? तेरा माँ बाप कहाँ है? बंटी उन्हें सारी बात बता देता है। ये सुनकर थानेदार किसी से फोन पर बात करता है। फिर बंटी को एक एनजीओ की मदद से अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। बंटी अब अनाथ आश्रम में रहने लगा। वहाँ भी उसे काम करना पड़ता था। इसके साथ बड़े लड़के उसे मारते भी थे। सब सहकर भी बंटी कुछ नहीं बोलता था। बस उसे समय पर खाना मिल जाता था। एक दिन बंटी के अनाथ आश्रम में एक थानेदार आया। उसने बंटी से बात की। वो बंटी को अपने साथ ले गया। बंटी के पिता की सज़ा पूरी होने वाली थी। उन्होंने बहुत मेहनत से जेल में काम किया, जिससे उनकी आगे की सज़ा माफ़ हो गई। थानेदार को उनसे हमदर्दी हो गई थी। उनके पछतावे को देखते हुए उसने बंटी को ढूंढने का वादा किया। आज बंटी को देखकर उसके पिता उससे लिपटकर बहुत रोए। उन्हें देखकर बंटी भी रोने लगा। जेल में किए काम के पैसे लेकर बंटी के पिता ने वापस गांव जाने का फैसला किया। बंटी अपनी मां को खोकर और कुछ कड़वी यादों को लेकर अपने पिता के साथ वापस अपने गांव आ गया। तो दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी की बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमेशा अपनी सूझबूझ से काम करना चाहिए।